मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूँगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगी। जय हिंद। तो न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे। न्यूट्रिशन में हम लोगों ने शुरुआत किया था कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, ठीक है, और वसा पढ़ा और प्रोटीन पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन, ठीक है। विटामिन, वाइटामिन भी कहते हैं इसको, जो ज़्यादा अंग्रेज होते हैं इंग्लिश मीडियम वाले वाइटामिन कहते हैं, हम लोग तो विटामिन कहते हैं। हम लोग हिंदी मीडियम वाले हैं तो विटामिन कहते हैं, और इसको वाइटामिन। और शॉर्ट में तो बिट कह देते हैं। शॉर्ट में क्या कह देते हैं? बिट। जैसे ब्रोदर को ब्रो कह देते हैं, ब्रोदर को क्या कह देते हैं? ब्रो। तो ऐसे ही विटामिन को विट कह देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक। तो इसके बारे में सबसे पहले जो पता किया था वो थे आपके लूनिन महोदय। किसने? लूनिन ने। लूनिन महोदय 1881 ईस्वी में विटामिन जैसे कोई तत्व होता है इसके बारे में वो जानकारी देते हैं, ठीक। नाम नहीं दिया था, कहा था कुछ ऐसा तत्व होता है जो विटामिन है, जो डिफेंसिव का कार्य करता है। भाई विटामिन का कार्य क्या है? शरीर को सुरक्षा प्रदान करना, बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करना। तो इन्होंने सबसे पहले बताया था शरीर में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं, ऐसे तत्व पहुँचते हैं बाहरी स्रोतों से और शरीर के अंदर। तो लूनिन महोदय ने इस चीज़ को बताया था कब? 1881 में। यानी कि भारत में जब किसकी स्थापना हो रही थी, इसके 4 वर्ष बाद भारत में कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। तो हालांकि इतिहास में नहीं जाना है क्योंकि बायो में इतिहास नहीं पूछा जाता है, सन नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये घटना चूँकि हमारे भारतीय इतिहास से भी रिलेटेड उसको करके जब चलेंगे तो थोड़ा सा सन याद रहेगा। तो 4 वर्ष बाद ही भारत में स्थापना हो जाती है किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो उससे 4 वर्ष पहले लूनिन महोदय, देखो भारत वाले जो है लड़ रहे थे अंग्रेजों से, और अंग्रेज क्या कर रहे थे? विटामिन की खोज कर रहे थे, ठीक। ये है, इससे हम लोग पिछड़ते चले गए, ठीक। तो लेकिन ये तो खोज कर दिया। बाद में हमारे भारत में चल रहा था 1912 में कौन सी घटना हो रही थी? हाँ, 1911 और 12 का समय था राजधानी परिवर्तन का, दिल्ली दरबार का। और राजधानी दिल्ली परिवर्तन मतलब राजधानी दिल्ली चली गई थी 1912 में, और 1911 में दिल्ली दरबार लगा हुआ था, जो किसके बाद था? 1905 के विभाजन के बाद, बंगाल विभाजन के बाद। तो इतिहास को जो है बायो के साथ मिक्स करके भी पढ़ा करो, ठीक है। तो 1912 भारत की घटना जो है क्या थी? जब यहाँ पर दिल्ली राजधानी परिवर्तित हो रही थी, तो एक जो है प्रसाद फाँकने वाले फंक महोदय आ गए, जिन्होंने फाँक लिया क्या? विटामिन को फाँक लिया। तो उनका नाम था फंक। क्या नाम था? फंक। फाँकना समझते हो? हम लोग को पंजीरी मिलती है ना, पंजीरी, तो उसको फाँकते हैं, ठीक है। फाँकते हैं कि नहीं फाँकते हैं? फाँकते हैं मुंह में रख के, फिर कहते फू फा। करते हो कि नहीं? हाँ, करा करो। तो फूफा करोगे, सामने वाले को किसी को खड़ा कर लो सामने, फिर पंजीरी मुंह में डालो, फिर कहो फू फा, ठीक है। तो हाँ, तो फंक महोदय ने जो है विटामिन का नामकरण किया 1912 में। इन्होंने विटामिन का नामकरण किया और बताया कि जो चावल की जो भूसी होती है, चावल की ऊपर वाली भूसी नहीं, चावल की छिलका निकाल करके फिर उसके बाद में उस पर जो पॉलिश करने से पहले जो मतलब वैसा होता है वैसा पदार्थ खुरदरा सा, तो हाँ, तो उसको राइस का जो है क्या कहते हैं, ब्रान वगैरह बोलते हैं। तो उस राइस ब्रान में इन्होंने पता किया कि जो है कोई विटामिन है, तो उसका फिर वहाँ से नामकरण हो गया विटामिन का, ठीक है। तो इस तरीके से जो है विटामिन का नामकरण किसने रखा? फंक ने, 1912 में फंक ने, ठीक। और पता पहले लगाया था लूनिन महोदय ने। तो इस तरीके से विटामिन जो है ये हमको ऊर्जा नहीं देती है। तो प्रश्न यहाँ से आएगा, 4 दे देगा, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन। इसमें कहेगा निम्न में से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो शरीर को ऊर्जा नहीं प्रदान करता है, शरीर को ऊर्जा नहीं देता है? कौन सा? विटामिन। बल्कि ये रोगों से हमारी क्या करता है? रक्षा करता है। तो रोगों से रक्षा करता है कौन? विटामिन, ठीक है। तो विटामिन रोगों से रक्षा करता है, इसीलिए इसकी कमी से जो रोग होते हैं उसको बोलते हैं डिफिशियंसी डिजीज। क्या बोलते हैं? डिफिशियंसी डिजीज बोलते हैं।
डेफिशिएंसी डिजीज बोलते हैं किसको? जो विटामिन की कमी से होने वाले रोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी डिजीज। ठीक है। बाकी वायरस वगैरह से डिजीज आते हैं बाहर से, वो तो अलग चीज़ है। जैसे कोरोना आ गया था, ठीक है, वो किसी कमी से नहीं आया था शरीर के अंदर, बल्कि बाहर से वायरस आ गया था। ठीक, अब इम्यून सिस्टम अगर सब कुछ हम लेते रहें, सिस्टम सही रहे, इम्यूनिटी अच्छी रहे, तो लड़ने में, वायरस को पीटने में जो है लिम्फोसाइट हमारा पटक पटक के मारेगा। अगर बढ़िया है, कमज़ोर है तो फिर जो है उसी को पीट देगा वायरस आ करके। तो जो है इसलिए ये सारी चीज़ें, तो इसलिए जब इसकी कमी से होता है तो उसको बोलते हैं डिफिशियंसी डिजीज। तो यहाँ पर हम लोग जो है विटामिन की 2 कैटेगरी देखेंगे। विटामिन एक्चुअली घुलनशील होती है, ठीक है, विटामिन घुलनशील होती है, लेकिन ये अलग अलग कैटेगरी में घुलनशील होती है। विटामिन जो है एक तो आपका जल में घुलनशील होती है, किसमें? पानी में, और एक वसा में। ठीक, वसा में घुलनशील होती है, घुलनशील जो है घुलनशील वसा में, ठीक, फैट में, और दूसरा होता है जल में, पानी में। तो ये एक प्रश्न तो यहीं से आ जाता है कि कौन सी विटामिन जो है जल में घुलनशील है और कौन सी विटामिन जो है पानी में। अरे पानी जल तो एक ही है। कौन सी विटामिन जो है वसा में घुलनशील है और कौन सी विटामिन जो है जल में। तो वसा में जो घुलनशील है, जल वाला पहले लेते हैं BC। ठीक, BC ये विटामिन किस में है? जल में। आपने बिसलरी का पानी पिया है कि नहीं पिया है? तो बिसलरी में सब चीज़ आ जाता है, बिसलरी। ठीक, तो बिसलरी से याद रखो, बिसलरी क्या है? पानी की बोतल है। विस B और C दोनों आ गया कि नहीं आ गया? तो BC दोनों किस में है? जल में घुलने वाले। और जब जल में घुलेंगे, हमारे शरीर में जल बहुत पाया जाता है, 75-80% तो शरीर में जल ही है। तो ऐसे विटामिन फिर पेट में, शरीर में रहते नहीं हैं। जब तक पेट में रहेगा, हजम नहीं होगा, तब तक वो विटामिन रहेंगे, और जैसे ही सुसु करेंगे विटामिन बाहर निकल जाएगा, पसीने के रास्ते और सुसु के रास्ते बाहर निकल जाता है। तो कौन से? VC विटामिन। तो ऐसे विटामिन जो है संचय नहीं होते हैं शरीर में, इनका क्या नहीं होता है? संचय नहीं होता है। ये जो है मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाते हैं। ठीक, तभी तो डॉक्टर कोरोना के समय कह रहा था विटामिन C चूसो, खूब गोली देते थे ना विटामिन C की, क्योंकि इनका संचय नहीं हो रहा है। तो ये जैसे लेमन आपने पिया, जो है नींबू में क्या है? विटामिन C है। तो जब तक पानी है पेट में नींबू के साथ घुला हुआ है, तब तक तो उससे आपको जो है उसका प्रभाव रहेगा, और जैसे ही आप टॉयलेट कर दोगे या मतलब उस तरीके से, तो पानी के साथ ये क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से जल में घुलनशील वाले जो विटामिन होते हैं वो जल के साथ ही बाहर निकल जाते हैं, इतना ध्यान रखना। ठीक, तो ये संचय नहीं होता है इनका शरीर में ज़्यादा समय तक। ठीक, और जो वसा में घुलनशील है, अब जब वसा में घुल जाएंगे तो वसा के माध्यम से ऊतकों में पहुंच जाते हैं हमारे शरीर, तो स्टोर हो जाते हैं हमारे शरीर में जाकर के। तो इसमें बाकी बचे हुए A विटामिन हो गया, D विटामिन हो गया, और E विटामिन हो गया, और K विटामिन हो गया। ठीक, तो ये जो है ये 4 विटामिन जो है किस में आते हैं? वसा में घुलनशील। तो प्रश्न यहीं से आ जाता है कि 4 विटामिन दे देगा, उसमें दे देगा A, B, D और E, कहेगा निम्न में से कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? तो कौन सी? B। ठीक है, बिसलेरी से B। तो ये BC जो है जल में घुलनशील है। तो इस तरीके से घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को 2 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। ठीक, अब आज हम लोग जो है वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि B एक कॉम्प्लेक्स है, B विटामिनों का समूह है। तो इसमें जो है B1, B2, B3 इस तरीके से कई समूह है, B12 तक जो है इसके कैटेगरीज हैं। तो उसमें काफ़ी, उसके लिए एक अलग से क्लास लेनी पड़ेगी। और C विटामिन तो जल में घुलनशील के लिए हम लोग आगे अलग क्लास में देखेंगे। आज हम लोग देखते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। तो अब जैसे A की बात करें, विटामिन A, जल वाले को साफ कर देते हैं, इधर चलते हैं। तो विटामिन A को कहते हैं, इसका जो रासायनिक नाम है, क्या नाम है? रेटिनाल। रासायनिक नाम क्या है? रेटिनाल। आप आँख पढ़ा रहे थे तो वहीं पर कहीं पर रेटिनाल से मिलता हुआ एक शब्द आया था। हाँ, क्या शब्द आया था? रेटिना। हमारी आँख में जो पर्दा था पीछे, उसको क्या कहते हैं? रेटिना। ये जो था पर्दा ना, इस तरीके से आँख बनाए थे, जो लेंस से होकर के ऐसे जा रही थी यहाँ पर, तो ये क्या है? रेटिना। तो ये विटामिन A जो होती है वो आँखों से संबंधित है। विटामिन A की कमी से जो है आँखों का रोग होता है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने बड़ा सोच समझ करके इस विटामिन का रासायनिक नाम क्या रख दिया? रेटिनाल। ठीक है, तो रटना नहीं, समझना है। विटामिन A को क्या कहते हैं? रेटिनाल। कैसे याद रखना है? रेटिना से। कैसे याद रखना है? रेटिना से। और रेटिना हमारी कहाँ पाई जाती है? आँखों में। तो इसकी कमी से आँखों के रोग होते हैं।
अब आंखों के रोग कैसे होंगे, तो रेटिना में ही एक रोग होगा। रेटिना में हमने बताया था रेटिना का निर्माण जो है 2 नोड्स से हुआ है, एक तो रॉड से और एक दूसरा जो है आपका कोन से, दूसरा कोन से। तो जो रॉड्स है, रॉड्स जो होता है इसमें से जो है ये निकलता है रोडोप्सिन। क्या निकलता है? रोडोप्सिन। रोडोप्सिन नामक एक पिगमेंट निकलता है। क्या निकलता है? रोडोप्सिन नामक एक पिगमेंट निकलता है। हमने दिया था उदाहरण, समझाया था कि गांधी जी की रॉड लेकर के चल रहे हैं, अंधेरे में भी तो दिख रहा है, महसूस हो रहा है। तो रॉड से हमको अगर रोडोप्सिन निकल रहा है, अच्छा श्रावण हो रहा है रोडोप्सिन नामक पिगमेंट, तो हमको मतलब रात के अंधेरे में भी दिखेगा। इस मतलब पूरी दिन के तरीके से नहीं, लेकिन इतना दिख जाएगा कि हम आराम से पहचान सकते हैं। तो रोडोप्सिन रिलीज होता है, निकलता है रोडोप्सिन नामक पिगमेंट, तो हमको जो है रात में भी देखने का विजन मिलता है। अगर रोडोप्सिन नामक जो है पिगमेंट कम निकलेगा तो फिर जो हमारे रॉड्स हैं ये कम बनेंगे, रॉड्स कमज़ोर रहेंगे। तो जब रॉड्स कमज़ोर रहेंगे तो हमको नाइट विजन नहीं होगी, कमज़ोर हो जाएगी, नाइट विजन नहीं रहेगी। तो इससे एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं रतौंधी। क्या बोलते हैं? रतौंधी। तो यहाँ पर नाइट ब्लाइंडनेस इसको अंग्रेजी में कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। जैसे ही अंधेरा होगा वैसे ही रोडोप्सिन नहीं निकलने वाले व्यक्ति को रात में दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो उसको कौन सी बीमारी हो गई? नाइट ब्लाइंडनेस। और इसके अलावा एक बीमारी और होती है जीरोप्थैल्मिया। ठीक, ये बीमारी होती है, जीरोप्थैल्मिया कहते हैं, थैलसीमिया क्या है देख लेता हूँ इसी। जीरोप्थैल्मिया, हाँ जीरोप्थैल्मिया सही तो लिखा था, पी छोड़ दिया था, जीरोप्थैल्मिया, जीरोप्थैल्मिया। ठीक है, ये याद रखना। जीरोप्थैल्मिया एक बीमारी और होती है, आँख से संबंधित ही है, जो हमारी कॉर्निया है। कॉर्निया जो है इस बीमारी में सूख जाती है। जीरोप्थैल्मिया एक डिजीज़ है, एक बीमारी है आँखों की, जिसमें क्या होता है हमारी आँख की कॉर्निया क्या हो जाती है। कॉर्निया जो हमने बताया था क्या है, जो ऊपर से क्या लगा है, लेमिनेशन। लेमिनेशन क्या हो जाता है? सूख जाता है। जब हमारे अंदर आंसुओं का श्रावण कम होता है तो ये सूख जाता है। कौन सा? कॉर्निया। तो कॉर्निया के सूखने की बीमारी को कहते हैं जीरोप्थैल्मिया। तो ये भी किससे होता है? विटामिन ए की कमी से। ये भी किससे होता है? जीरोप्थैल्मिया किससे होता है? विटामिन ए की कमी से। तो विटामिन ए की कमी से होने वाले 2 रोग महत्वपूर्ण हैं, एक तो रतौंधी और एक जीरोप्थैल्मिया। एक जीरोप्थैल्मिया और एक रतौंधी, ये 2 महत्वपूर्ण बीमारियां होती हैं जो विटामिन ए की कमी से होती हैं। अब ये बीमारियां हो गई, अगर इसकी कमी हो रही है तो पूर्ति कैसे मिलेगी? विटामिन ए की पूर्ति कैसे होगी? तो विटामिन ए की पूर्ति के लिए एक तो आपका प्रश्न आता है, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गोल्डन राइस में पाया जाता है विटामिन ए। गोल्डन राइस, वैसे राइस में विटामिन बी पाया जाता है, लेकिन गोल्डन राइस में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन ए। तो गोल्डन राइस इसका स्रोत है। गोल्डन राइस अब सभी नहीं खा सकते हैं भाई, बहुत महंगा आता है। भूरा चावल जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो सुनहरा चावल, वो लेने जाओगे आप तो डार्क ब्राउन कलर का होता है, सुनहरा कलर का जो है, तो वो महंगा चावल आता है। तो ये पड़ता है महंगा। तो इसमें क्या है? विटामिन ए पाया जाता है। और इसके अलावा जो है आपको ये मिलेगा पीले फलों में। ये कहाँ मिलेगा? पीले फलों में। स्रोत की अगर बात करें तो कहाँ मिलेगा? ज़्यादातर मोस्टली जो है ये कहाँ मिलेगा? पीले फलों में। ठीक है, विटामिन ए की स्रोत की अगर बात करें तो पीले फल, ज़्यादातर पीले फल में, जैसे आपका पका आम हो गया, पका आम हो गया, पपीता हो गया, ठीक, केला में नहीं, पपीता हो गया, ठीक है, पका आम हो गया, ठीक, इसमें पाया जाता है। और इसके अलावा आपका हरी सब्जी हो गई, हरी सब्जी हो गई, पत्तेदार हरी सब्जी हो गई। और इसके अलावा आपका गाजर, ठीक है, गाजर में भी विटामिन ए पाया जाता है। कहते हैं गाजर खूब चाँप के खाओ नहीं तो आँख खराब हो जाएगी, तो गाजर में भी पाया जाता है। और इसके अलावा फिश लीवर ऑयल में, जो मछली के लीवर है, यकृत है, फिश लीवर ऑयल में भी ये पाया जाता है। किसमें? फिश लीवर ऑयल में। भाई आपको पता नहीं है, डॉक्टर जब आँख की बीमारी होती है तो इसी को दे देते हैं कैप्सूल के रूप में, और आप खा लेते हो, मतलब पता नहीं होता है कि इसमें किसका तेल है। तो फिश लीवर ऑयल होता है, गोल गोल से कैप्सूल आते हैं, ठीक है, पीले पीले, तो उसमें क्या भरा होता है? फिश लीवर ऑयल। तो फिश लीवर ऑयल पूरी फिश की नहीं, फिश के अंदर क्या है? यकृत है, लीवर है जो हमारे अंदर है, तो उस लीवर का तेल बनाया जाता है। तो उस लीवर के तेल में बहुत ज़्यादा क्या होता है? विटामिन ए होता है। तो ये बहुत अच्छा स्रोत है। फिश लीवर ऑयल क्या है? जो है विटामिन ए का
अच्छा स्रोत है। तो इस तरीके से ये जो है इसके स्रोत हो गए। तो हम इनकी कौन सी बीमारी ठीक कर सकते हैं? जीरोथैल्मिया और कौन सा? रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो ये विटामिन ए की बात हो गई। अब विटामिन डी जो कि दूसरी विटामिन है जो इसी के साथ में क्या है? घुलनशील है। किसमें? वसा में। तो वसा में घुलनशील दूसरी विटामिन है हमारी विटामिन डी। विटामिन डी को कहते हैं कैल्सीफेरॉल। इसका जो वैज्ञानिक नाम है क्या है? रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल शब्द में क्या लगा है? कैल्शियम। क्या लगा है? कैल्शियम। ठीक, तो शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, कैल्सीफेरॉल अगर कम हो गया तो हड्डी से संबंधित बीमारी हो जाती है। तो इसमें कौन सी बीमारी होगी आपको? हड्डी से संबंधित बीमारी होगी। ठीक, हड्डी से संबंधित। और जो विटामिन डी है इसकी दो कैटेगरी हैं, कैल्सीफेरॉल की दो कैटेगरी हैं। एक होता है कोली कैल्सीफेरॉल, एक क्या होता है? कोली कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कभी कभी प्रश्न आ जाता है। एक होता है कोली कैल्सीफेरॉल और एक होता है अर्गो कैल्सीफेरॉल। एक होता है अर्गो कैल्सीफेरॉल। ठीक है, तो याद रखना कोली कैल्सीफेरॉल और अर्गो कैल्सीफेरॉल ये विटामिन डी के क्या हैं? दो प्रकार हैं। अब इसकी कमी से, कैल्सीफेरॉल की कमी से शरीर में क्या हो जाता है? हड्डी से संबंधित रोग हो जाता है। तो बच्चों में एक रोग होता है जो हड्डी से संबंधित, उसको बोलते हैं रिकेट्स। उसको क्या बोलते हैं? रिकेट्स। तो रिकेट्स बीमारी किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। और रिकेट्स बीमारी में क्या होता है? जो बच्चा होता है, बच्चे की हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। ठीक है, मान लो ये किसी बच्चे का पैर है इस तरीके से, ठीक, तो इस तरीके से टेढ़ी हो गई, एक पैर टेढ़ा हो गया या दोनों टेढ़े हो गए। ठीक, तो इस तरीके से जो है बच्चे का पैर जो है इसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? हाथ टेढ़ा हो गया, पैर टेढ़ा हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं? रिकेट्स बोलते हैं। इस बीमारी को क्या बोलते हैं? रिकेट्स। क्यों होता है? क्योंकि जो विटामिन डी होता है ये हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करते हैं और हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम और फास्फोरस दोनों क्या हैं? बहुत आवश्यक हैं। और जब विटामिन डी कम है तो कैल्शियम और फास्फोरस का हमारी हड्डियां एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से हड्डियां हो जाती हैं कमज़ोर, और कमज़ोर होकर के फिर वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। तो बच्चों में अगर टेढ़ी मेढ़ी होती है तो उसको बोलते हैं रिकेट्स। बच्चों की हड्डियां कम, और बड़ों में होती है तो उसको ऑस्टियो मलेशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्टियो मलेशिया। अगर बड़ों की हड्डियां कमज़ोर हुई फास्फोरस और कैल्शियम की कमी से, यानी विटामिन डी कम है, तो उसको कौन से रोग होते हैं? ऑस्टियोमलेशिया। उसमें क्या होगा? जैसे मान लो किसी ने एक दे दिया हाथ पे तो कट से हड्डी टूट जाएगी अगर ऑस्टियोमलेशिया है, इतनी कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, भुरभुरी होने लगती हैं हड्डियाँ, हाँ, चटक जाती हैं। तो ऑस्टियोमलेशिया रोग बड़ों में होता है। रिकेट्स किस में होता है? बच्चों में होता है। ठीक, और एक होता है टिटैनी रोग। एक होता है टिटैनी रोग, टी करता है इससे। टिटैनी रोग में आदमी टी करने लगता है, टिटैनी रोग होता है। ठीक, टिटैनी रोग में क्या होता है? मांसपेशियों में बड़ा ज़्यादा खिंचाव, जकड़न, दर्द शुरू हो जाता है। किसमें? मांसपेशियों में। तो ये भी विटामिन डी की कमी से होता है। कौन सा रोग होता है? टिटैनी रोग। ठीक है, तो इसमें मांसपेशियों में जकड़न शुरू हो जाता है, दर्द शुरू हो जाता है, तो इसको बोलते हैं टिटैनी रोग। तो 3 रोग हमने देखा, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया और टिटैनी। ये रोग किससे संबंधित है? विटामिन डी की कमी से। अब विटामिन डी जो है जब कम रहेगा तो कैल्शियम और फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन कम होगा, तो इसकी वजह से हड्डियां हो जाएंगी कमज़ोर, और जो हमारी जो है मांसपेशियां हैं जो हड्डियों पे चढ़ी हुई हैं वो हो जाएंगी थोड़ा सा बेकार, डिसबैलेंस हो जाएंगी, तो उसमें भी क्या होगा? दर्द होगा। तो उसको बोलते हैं टिटैनी, यानी टी करेगा आदमी जो है, तो टिटैनी बीमारी। ठीक, अब विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत ये क्या है? सूर्य का प्रकाश। सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सूर्य का, हाँ, दूध भी है। सूर्य का प्रकाश सबसे बेहतरीन स्रोत है। इसलिए ठंडियों में आपने देखा होगा आपके हाथ नहीं खुल रहे हैं, हड्डियां नहीं सीधी हो रही हैं, तो तुरंत जो है आप कहाँ चले जाते हो? धूप में। और धूप में जा करके खुल गया, पूरा शरीर जो है खुल जाता है, और बड़ी जल्दी जो है धूप का असर पड़ता है। तो सबसे फास्ट अगर कोई विटामिन काम करता है तो कौन सा है? विटामिन डी, क्योंकि तुरंत इसका असर शरीर में दिखाई देने लगता है। अब मान लो आपको नाइट ब्लाइंडनेस से रतौंधी है किसी को, तो खूब खाएगा पिएगा तब जा करके कुछ साल बाद में सही होगा, लेकिन विटामिन डी तुरंत धूप में गए लिए
और विटामिन डी मिला, शरीर के अंदर फास्फोरस और कैल्शियम। भाई फास्फोरस कैल्शियम के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? दूध पीना पड़ेगा जिसमें कैल्शियम है, तो वो भी लेना पड़ेगा। तो दूध लोगे तो उसका विटामिन, वो सूर्य से आने वाली विटामिन डी जो कि पराबैंगनी किरणों से मिलती है। किससे मिलती है? पराबैंगनी किरणों से। सूर्य से बहुत सारी किरणें चलती, मतलब उससे रेज निकलती हैं कई प्रकार की, गामा, एक्स, और लेकिन उसमें कौन सा हमारी विटामिन डी के लिए महत्वपूर्ण है? पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट रेज। तो उससे हमको जो है क्या मिलती है? विटामिन डी मिलती है। और जब हम दूध वगैरह पिए रहते हैं, अंडा वगैरह खाए रहते हैं, और जो है फिश लीवर ऑयल पिए रहते हैं, कौन सा? फिश लीवर ऑयल। फिश लीवर ऑयल में भी ये मिलता है विटामिन डी। किसमें मिलता है? फिश लीवर ऑयल में मिलता है, अंडे में मिलता है, अंडे के सफ़ेद वाले भाग में, अंडे के सफ़ेद वाले भाग में। इसलिए डॉक्टर ऐसे मरीजों को अंडा भी खाने को बोलते हैं। ठीक, तो इस तरीके से इस स्रोत से हमको मिल जाता है क्या? विटामिन डी। और उसकी वजह से जब विटामिन डी पूरा हो जाएगा तो रिकेट्स, ऑस्टियोमैलेशिया, टिटेनी जैसे रोग नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये विटामिन डी हो गया। अब रह गया कौन सा? विटामिन ई। विटामिन ई जो है, विटामिन ई, इसको बोलते हैं टोकोफेरॉल। इसको क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल। ठीक, टोकोफेरॉल इसका नाम है, रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। ठीक, इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। अब इस बीमारी की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? ये एक्चुअली जननी, शरीर की, इंसान की जननी क्रियाओं को जो है प्रोत्साहित करती हैं। जननी क्रियाएं, जननी क्रियाएं अर्थात जिससे जन्म होता है, ठीक है, गोनाड्स जो है फंक्शंस को जो है प्रोत्साहित करती हैं। अगर इसकी कमी है तो पुरुष के टेस्टिस में जो है शुक्राणुओं की संख्या कम बनेगी। शुक्राणुओं की संख्या क्या होगी? कम बनेगी। ठीक, तो शुक्राणुओं की संख्या कम बनेगी, और महिलाओं में अंडाणुओं की संख्या कम बनेगी। किसमें? महिलाओं में। ठीक है, ओवम की संख्या कम होगी, ओवम बनेगा नहीं। ठीक है, तो विटामिन ई की कमी से, किस कमी से? विटामिन ई। तो पुरुष को बोलते हैं नपुंसक। ऐसी स्थिति में पुरुष को क्या बोलते हैं? नपुंसक। ठीक है, और महिला को बोलते हैं बांझ। महिला को क्या बोलते हैं? बांझ, यानी बच्चा न जन्ने वाली जो माँ होती है, जिसमें मतलब विटामिन ई की कमी होती है, तो वो किसका शिकार हो जाती है? बांझपन का। ठीक है, तो और पुरुष जो है नपुंसक कहलाता है। तो इस तरीके से ये किसकी कमी से होता है? विटामिन ई की कमी से होता है। ठीक, अब विटामिन ई की कमी से ये रोग तो हो गया। अब इसको दूर करने के लिए मछली का तेल पीना पड़ेगा। कौन सा तेल? मछली का तेल। अर्थात इसमें लीवर नहीं, पूरी मछली का तेल अलग से बनता है। तो मछली का तेल जो विटामिन ई की पूर्ति करता है। इसके अलावा आपका अंडे का अंदर वाला भाग, एक तो सफ़ेद होता है और एक अंदर होता है पीला वाला, जिसको जर्दी बोलते हैं। अंडे की क्या बोलते हैं? जर्दी। अंडे की जर्दी में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। ठीक, दूध तो खैर संपूर्ण आहार है, लेकिन हाँ, अरे ये जो है हर दवाओं में इसका इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर दवाओं में इस चीज़ का इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से ये जो है जननी क्रियाओं को फिर प्रोत्साहित करती हैं। तो इस तरीके से विटामिन ई की कमी से प्रश्न आएगा, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? जो है बांझपन और नपुंसकता की बीमारी होती है, जिसको टोकोफेरॉल कहते हैं। ठीक, और इसको दूर किया जा सकता है। स्रोत इसका क्या है? मछली का तेल और जर्दी, अंडे की जर्दी और दूध, ये सब क्या है इसके? वैसे तो हरी सब्जियां हर बीमारी में खानी चाहिए, हर मतलब उसे बहुत सारी मल्टीविटामिन्स होती हैं हरी साग सब्जियों में। ठीक, तो इस तरीके से ये हो गई विटामिन ए ओ ई। अब है विटामिन के। हम यहाँ पर सिर्फ चर्चा कर रहे हैं कि किसकी? वसा में घुलने वाली। तो बार बार ये नहीं कहेंगे कि ये वसा में घुलेगी, हम लोग इसी की चर्चा कर रहे हैं जो वसा में घुलनशील है। और इसके बाद विटामिन के है। कौन सा है? विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन, फाइलो हिंदी में लिख देता हूँ, फाइलोक्विनोन। और इसके अलावा कहीं कहीं जो है इसको नैफ्थोक्विनोन भी कहते हैं, नैफ्थोक्विनोन भी कहते हैं, नैफ्थोक्विनोन। ठीक है, तो ये इसके दो नाम मिलते हैं, फाइलोक्विनोन और नैफ्थोक्विनोन। किसके? विटामिन के के। विटामिन के बहुत महत्वपूर्ण ये भी है क्योंकि ये रक्त का थक्का बनाता है। ये क्या बनाता है? रक्त का थक्का बनाता है। अगर विटामिन ए की कमी है
तो अगर शरीर कट पिट गया, विटामिन ए कह रहा हूँ, विटामिन के की अगर कमी है तो शरीर का कोई अंग कट गया तो उसमें रक्त का थक्का नहीं बनेगा। तो रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है? विटामिन के। तो प्रश्न यहाँ से ऊपर पूछ लेता है, निम्न में से दे देगा। अब लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं विटामिन ई और के में, विटामिन ई और के, ये ज़्यादा पूछता है क्योंकि ए और डी तो सबको ज़्यादातर पता होता है कि ये जो है कैल्शियम से संबंधित हो, कैल्शियम हड्डियों में पाया जाता है, तो और ये भी रतौंधी से संबंधित जाता है। लेकिन पूछता कहाँ है? ई और के, इसका अध्ययन लोग नहीं करते हैं। तो ई जो है बांझपन इसकी कमी से होता है, और के जो है के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, तो रक्त का थक्का वाला कौन सा विटामिन है? विटामिन के है। फाइलोक्विनोन या फिर नैप्थोक्विनोन भी कहते हैं। ठीक, तो रक्त का थक्का ये बनाता है कौन सा? विटामिन के। और ये कहाँ से मिलता है? अंडे की जो जर्दी होती है, पीला वाला भाग अंडे का जो होता है, जर्दी में मिलता है। किसमें मिलता है? अंडे की जर्दी में मिलता है, और टमाटर में मिलता है। और कहाँ मिलता है? टमाटर में मिलता है। और जो हमारा आंत है, हमारा क्या है? आंतों में बैक्टीरिया जो होती है वो भी बनाती है कौन? विटामिन के को। जो आंत की बैक्टीरिया है, आंत की बैक्टीरिया है, छोटे जो जीवाणु हैं, ठीक है, वो भी इसका क्या करती हैं? संश्लेषण करती हैं। तो बैक्टीरिया भी, आंतों की बैक्टीरिया भी विटामिन के का क्या करती है? संश्लेषण करती है। और हरी साग सब्जियों में भी ये मिलता है। किसमें मिलता है? हरी साग सब्जियों में भी विटामिन के पाया जाता है। तो इसलिए विटामिन के जो है इन चीज़ों में मिलता है। यहाँ पर स्रोत पूछ लेगा तो जो है अंडे की जर्दी और टमाटर विटामिन के लिए, आंतों की बैक्टीरिया इसका संश्लेषण करती हैं, और हरी साग सब्जियों में ये इसके स्रोत हैं। जो मुख्य स्रोत हैं वही सब हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये हो गया विटामिन के। तो इस तरीके से 4 विटामिन जो है वो किसमें घुलनशील हैं? वसा में, फैट में। और ये घुलनशील हैं वसा में, पानी में नहीं है, तो हमारे शरीर में ये संचित होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो है हमने जो है मतलब जो खाया वो तुरंत मिलता भी नहीं, उस विटामिन धीरे धीरे उसका जो है श्रावण वो बनता है। उस कोई भी जो आप भोजन लेते हो या जो सप्लीमेंट लेते हो, फूड सप्लीमेंट आता है ना, बहुत लोग भोजन लेते हैं, भोजन के साथ साथ में डॉक्टर्स क्या लिख देते हैं बीमार मरीजों को? फूड सप्लीमेंट। ठीक है, सीधे सीधे फूड सप्लीमेंट कुछ लिख दिया जिसमें विटामिन पाए जाते हैं, तो उसके माध्यम से भी पहुँचता है हमारे शरीर के अंदर। तो फूड सप्लीमेंट से उसका जा करके फिर शरीर में संचय होता है। जब जिस शरीर के जिस अंग को जो चीज़ की कमी होती है उसको वो फिर देता है रिलीज करके, तो इस तरीके से बीमारी फिर ठीक होती है। तो इस तरीके से ये विटामिन की बातें थी। अब हम लोग छुट्टी के बाद फूड सप्लीमेंट का मतलब होता है जैसे भोजन से किसी का पाचन सही नहीं है या सही से टाइम से भोजन नहीं ले पा रहा है, तो उसके अंदर जो है बहुत सारी बीमारियां आने की संभावना रहती है, तो उसको फिर फूड सप्लीमेंट दिया जाता है, अर्थात पोषक आहार दिया जाता है। पोषक आहार हिंदी में कहते हैं, फूड सप्लीमेंट को क्या कहते हैं? पोषक आहार। जैसे आपने जो बच्चे उसमें पढ़ने जाते हैं आंगनबाड़ी में, तो उनको क्या मिलता है? पोषक आहार, दलिया वलिया, और वो देते हैं ना, पंजीरी देते हैं, तो वो पंजीरी क्या है? फूड सप्लीमेंट है एक तरीके का। लेकिन वहाँ डॉक्टर पंजीरी नहीं लिखता है, डॉक्टर लिखेगा जो है किसी कंपनी का बना हुआ जो है पाउडर लिखेगा, फिर उसको फाँकते रहो, प्रोटीन के या फिर विटामिन के, या विटामिन की गोलियाँ लिख देगा। ठीक है, आयरन फॉलिक वगैरह की गोलियाँ आती हैं, तो वो सब क्या है? फूड सप्लीमेंट हैं। लेकिन अगर केमिकल से बना हुआ है फूड सप्लीमेंट तो नुकसान करता है। तो नेचुरल खाओ। दलिया जो भैंस को खिला देते हैं प्राइमरी स्कूल में, उसमें जो है उसको ले आओ, फाँको बढ़िया से, खूब मिलेगा फूड सप्लीमेंट जो है पूरा हो।